हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का जो क्लासेस है हमारा वो क्लास टेंथ का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का दीर्घ का 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्टिव है हिस्ट्री क्वेश्चन का, और लेसन नेम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आप लोग नोटबुक एंड बुक ओपन करके पेंसिल पेन के साथ बैठे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। जो क्वेश्चन है 5th नंबर, यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करना है। क्वेश्चन ठीक से पढ़े, यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करना, मतलब यूरोपियन समाजवादी जो था, यूरोप के जो समाजवादी लोग थे उनके विचारों का वर्णन करना आज के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये क्लास टेंथ का हिस्ट्री का लेसन 2 का दीर्घ का 5th नंबर क्वेश्चन है। ओके, और ये 2026 का क्लास टेंथ के न्यू बैचेस हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे क्लासेस को दूसरे स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी न्यू बैचेस ज्वाइन कर सकें। मैट्रिक्स मतलब क्लास टेंथ का है, और आर्ट्स का तो सारा क्लासेस हम लाइव करवाएंगे और वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और जो आर्ट्स के अलावा साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत है, वो हमारा फर्स्ट चैनल लर्निंग एकेडमी पे हो रहा है। वो भी 2026 के न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। उस पर भी आप लोग, वो डिस्क्रिप्शन में हम उस चैनल का लिंक दिए हुए हैं, तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किसी भी तरह का आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले हम 4 दीर्घ का क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये 5th नंबर क्वेश्चन है। और नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पोस्ट में दिए हुए हैं, तो उसे फॉलो करके आप लोग वहाँ से भी अपना डाउट कन्फ्यूज़न क्लियर करवा सकते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर, काल्पनिक यूरोपियन समाजवादी विचारधारा की शुरुआत काल्पनिक समाजवादी विचारधारा के लोगों द्वारा शुरू की गई। मतलब समाजवादी विचारधारा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये काल्पनिक समाजवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा शुरू की गई। सेठ साइमन जो थे वो फ्रांसीसी समाजवाद के असली संस्थापक थे। यहाँ इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब अच्छे से समझते हैं। सेठ साइमन जो थे वो फ्रांसीसी समाजवादी का असली संस्थापक थे। इन्होंने द न्यू क्रिश्चियनिटी 1825 में अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया। ठीक है, इन्होंने द न्यू क्रिश्चियनिटी 1825 में अपने समाजवादी विचारों को प्रतिपादन किया। साइमन का विचार था, मतलब जो सेठ साइमन थे उनका विचार था कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन हो, मतलब जो समाज के वैज्ञानिक हो ढंग से रहे, मतलब ढंग से पुनर्गठन हो, और श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहिए इन साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग को, और प्रतियोगिता समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी कंपटीशन थे, प्रतियोगिता थे, वो समाप्त होनी चाहिए, और उत्पादन धनी वर्ग के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जो उत्पादन हो रहे हैं खेत से, वो धनी वर्ग के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो धनी वर्ग के हाथ में छोड़ दिया जाएगा उत्पादन, तो सारे उत्पाद को बेच के वो अपने हाथ में ही रख लेंगे। फिर किसान लोग को, श्रमिक लोग को नहीं मिल पाएगा, और उनका जीवन स्तर ठीक से नहीं चल पाएगा। बल्कि उसका संविधान से नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिससे निर्माण श्रमिकों को लाभ हो सके। उसने घोषित किया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य, मतलब जो किसान, जो आदमी जिस लायक है उसी क्षमता के अनुसार उसे काम दिया जाए, तथा प्रत्येक उसके कार्य के अनुसार, मतलब जितना आदमी जो इसकी क्षमता है, जिस क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स फूरियर ने असंख्य निधन श्रमिक को स्थिति में सुधार लाने के लिए सहकारी समुदाय को संगठित करने की योजना बनाई, और इस प्रकार
सेठ साइमन और चार्ल्स फूरियरे दोनों यह मानते थे कि मजदूरों का कल्याण तभी संभव है जब पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा स्थापित नियंत्रण को समाप्त हो जाए। मतलब मजदूर लोग का कल्याण तभी संभव होगा, उनका जीवन बेहतर तभी होगा जब पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा स्थापित नियंत्रण समाप्त हो जाए। परंतु इन दोनों की विचारधारा अव्यवहारिक सिद्ध हुई। मतलब ये दोनों का जो मतलब इन लोग का सोच जो था विचारधारा जो था वो अव्यवहारिक सिद्ध हुई। 1840 ईस्वी के बाद लुई ब्ला, जो नाम है लुई ब्ला, ये हिस्टोरिकल नेम है स्टूडेंट्स। 1840 के बाद लुई ब्ला फ्रांस का सबसे प्रभावशाली काल्पनिक समाजवादी विचारक और नेता था। ठीक है, 1840 के बाद मतलब चार्ल्स फूरियर और सेठ साइमन के बाद लुई ब्ला जो था वो फ्रांस का सबसे प्रभावशाली समाजवादी विचारक और नेता था। उसने आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का विरोध किया और राज्य से मजदूर के काम के अधिकार और उस अधिकार की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कारखानों की मांग की। लुई ब्ला का विश्वास था कि क्रांतिकारी षड्यंत्र के जरिए सत्ता का अधिकार और समाजवाद लाया जा सकता है। लेकिन लुई ब्ला का विश्वास था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। लुई ब्ला के सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। चलिए स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से बेहतर ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवेन, विलियम थॉमसन, टॉफ्ट्स हॉडिसन, जॉन ग्रे जैसे काल्पनिक समाजवादी विचारक थे। मतलब फ्रांस से बेहतर ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवेन, विलियम थॉमसन, टॉमस हॉडिसन, जॉन ग्रे जैसे काल्पनिक समाजवादी विचारक थे। लेकिन इसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। उसने अपनी फैक्ट्री में अनेक सुधार कर अपने मजदूरों की आय सुधारने का बहुत प्रयास किया था। उसने मजदूरों के काम के घंटों में कमी की। मतलब अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे स्टूडेंट, तो मान के चलिए कि अगर वो 8 घंटा काम कर रहे हैं तो वो 5 घंटा काम करवा रहा था तथा उन्हें उचित वेतन दे रहे थे। मतलब जहाँ 100 रुपये में ये लोग काम करते तो वहाँ 200 रुपये दे रहे थे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। और मजदूरों के लिए साफ सुथरे मकान भी बनवाए और आमोद प्रमोद के केंद्र स्थापित किए। तो आप लोग इसे पॉइंट टू पॉइंट करके लिखिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। कोई अगर परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी न्यू बैचेस ज्वाइन कर सकें। ठीक है, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें और हमारे चैनल को दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर करें जरूर। ठीक है, चलिए निष्कर्षता आप समझते हैं। हम लोग उपयुक्त सभी काल्पनिक समाजवादी विचारक आरंभिक चिंतक थे। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया, जो समाजवाद को आदर्शवादी दृष्टिकोण था। इन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा विश्व को दी। ठीक है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि इन्होंने पूंजी और श्रम के बीच, एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। इन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा विश्व को दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और तो आज का जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, हम बैक होते हैं।
यूरोपियन समाजवादियों के विचार का वर्णन करना। फुल डिटेल में आप लोग को समझाएं, लेकिन अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आया तो आप लोग यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करना है, तो स्टूडेंट हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ें और समझें भी, ठीक है। तो जो क्लास 10 का हिस्ट्री का लेसन 2 का दीर्घ जो 5 क्वेश्चन था, मतलब 1 2 3 4 5, वो आज के वीडियो में हम 5वां भी कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो 10 मतलब जो हिस्ट्री का सेकंड लेसन का अति लघु, लघु और दीर्घ, ये तीनों क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए क्वेश्चन आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम द एंड यही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।